देखिए आज के अध्याय जो है समय तथा दूरी है। तो समय तथा दूरी से पहले हम इसके आवश्यक सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद इसके प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। तो देखिए आवश्यक सूत्र क्या है इसका। पहला जो है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी निकालना होगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय होगा। अगर समय हमें ज्ञात करना होगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक, अगर कोई दूरी दिया हुआ x किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो x गुणे 5/18 से हम उसे गुणा कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है y मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, इसको हम किलोमीटर में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे, y को 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक, फिर अगला क्या है देखिए, यदि a तथा b की चालों का अनुपात a अनुपाते b हो, एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात b अनुपाते a होगा। ठीक, अगला क्या है, माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है या यात्रा करता है, तब पूरी यात्रा में उसे औसत चाल कितना होगा, 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, तो ये रहे समय तथा दूरी से संबंधित आवश्यक सूत्र। अब आइए हम इसके संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, कह रहा है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। क्या दिया हुआ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या दिया हुआ, चाल दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ, चाल बराबर कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको हमें जो है मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना होगा। तो इसको हम जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा को पर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 54 को जो है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जो है अगर हम 54 गुणे इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। क्या हो गया, 5/18 से गुणा कर दिए तो 18 करने 18, 18 तिहाई 54, तो 3 पचे ये 15 क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक, समय कितना दिया हुआ, 1 मिनट, तो समय बराबर क्या दिया हुआ है, समय बराबर कितना है, एक मिनट। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना दिया हुआ, 15 मीटर पर सेकंड, समय कितना दिया हुआ है, 60 सेकंड। अब दोनों को गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90, 1 जीरो, ये 900, 900 क्या आ गया, मीटर। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल है, साइकिल पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए इसको कैसे सरल किया जाएगा। कह रहा है ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो चाल बराबर क्या दिया हुआ है, चाल बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 गुणे 18/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 18, क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। समय कितना दिया हुआ है,
समय बराबर दिया हो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। तो इसको जो 20 मिनट है इसको घंटा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सही 20/60, 60 से भाग देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 20 एकन्ने 20, 20 तिहाई 60, तो 3 त्रिका 9, 1 10/3 क्या आ गया, ये घंटा आ गया। पूछ क्या रहा है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना दिया 10/3 घंटा, 10/3 घंटा। अब इसको सरल करिए, 3 एकन्ने 3, 3 छक 18, 6 को 10 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी आ गया इसका, यही हो गया क्या, इसका आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए इसको कैसे सरल किया जाएगा, आइए हल करते हैं। तो औसत चाल हमने क्या पढ़ा है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई होता है ना। तो 2x कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर, तो गुणे 72 हो गया, गुणे y कितना दिया हुआ है 48 किलोमीटर, तो यहाँ क्या हो गया गुणे 48 बटे 72 गुण 72 प्लस 48। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 72 गुणे 48 बटे 72 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 2 50 और 7 5 12, 100 कितना हो गया 120। अब इसको सरल कर लीजिए, तो 12 धाम में 120 और 12 छक 72 और 2 एक अन्य 2, 2 पंचे 10। अब इसको गुणा कर देंगे तो हम 48 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अठे 48 और 6 चौक 24, 4 28 हो गया बटे 5, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 25, 3 28, 38, 5 7 35, 3 38, 30, 5 6 30, तो कितना आ गया 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आ गया हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, मैं अपने घर से स्कूल के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ, मेरे घर से स्कूल की दूरी कितनी है। यानी कि दूरी विद्यालय से और मेरे घर के बीच की दूरी निकालनी है। तो समय का अंतर देखिए, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता हूँ तो 7 मिनट की देरी से होती है, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ 5 मिनट के पहले पहुँच जाता हूँ, तो समय का अंतर कितना है 7 ये 7 मिनट ये और 5 मिनट ये, यानी दोनों जब चालों में अंतर करते हैं तो 12 मिनट का अंतर आता है। तो देखिए इसको हम कैसे हल कर लेंगे, माना घर से स्कूल की दूरी, माना स्कूल की दूरी बराबर कितना x किलोमीटर मान लिया हमने। अब दोनों समय का अंतराल है ना, तो समय का जो है अंतराल पूछ रहा है तो इसका हम समय निकाल ले। तो दोनों चालों में समय का अंतर देखिए कितना रहा 7 मिनट ये और 5 मिनट ये, यानी कितना रहा 12
मिनट। तो यानी समय दोनों निकालेंगे तो 12 मिनट का अंतर आएगा। तो समय बराबर देखिए निकाल लेते हैं। पहला x किलोमीटर चलता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे से? 5 से। फिर वो तब 7 मिनट ज़्यादा लगता है। फिर वही दूरी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 5 मिनट पहले और 7 मिनट बाद यानी दोनों का अंतर कितना आ जाए? 12 मिनट। 12 मिनट है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा घंटा। अब इसको सरल करेंगे हम। जब इसको सरल करेंगे देखिए 12 कन्ने 12, 12 पंचे 60। अब इसको तिरछे गुणा करेंगे तो क्या आ गया? ये 6x माइनस 5x बटे 6 पंचे 30 बराबर 1/5। 5 कन्ने 5, 5 6 30। 6 में से 5x घट गया तो क्या आ गया? x। और तिरछा गुणा करेंगे बराबर 6, यानी x क्या बराबर आ गया? 6। यानी स्कूल की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर है ना। यही आ गया हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है? देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। माना दूरी x है, माना दूरी बराबर क्या मान लिया हमने? x किलोमीटर। फिर कह रहा है पहल का जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो दोनों का अंतर जो है 16 मिनट है ना। तो यानी दूरी चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, x बटे समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो उस दूरी कितना है x, चाल कितना है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस दूसरे कितनी है? वही दूरी कितने चाल से तय करता है? पहला जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की तय से करता है, तो 1/15। दूसरा कितने चाल से तय करता है? 16, यानी हो गया 1/16। अंतर कितना आता है? 16 मिनट का। तो 16 मिनट को घंटे में जब बदलेंगे तो किससे भाग दे देंगे? 60 से भाग दे दिए है ना। अब इसको सरल कर देंगे, देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो गया? ये 16x माइनस 15x बटे 15 गुणे 16 बराबर 16/60। ठीक। अब इसको हम सरल करेंगे और आगे तो देखिए 16 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा? x बटे 15 गुणे 16 बराबर 16/60। तो 15 कन्ने 15, 15 चौका 60, 4 कन्ने 4, 4 चौक 16। x बराबर 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 क्या आ गया? किलोमीटर। यानी यह दूरी कितनी है? 64 किलोमीटर। यही आ गया इसका आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, है ना। तो माना वास्तविक चाल, इसको हल करेंगे तो हमने वास्तविक चाल क्या मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना वास्तविक चाल बराबर क्या मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय देखिए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया हुआ है कितना? 840 किलोमीटर, यानी 840 बटे चाल कितना है? x है। फिर माइनस वही दूरी कहता है 10 किलोमीटर अधिक होती ना, यानी 840 बटे x प्लस 10। तो बराबर क्या कह रहा है? 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी समय का अंतर कितना है? 2 घंटे आ गया। अब देखिए, अब इसको हम हल कर देंगे तो क्या करेंगे? पहले 840 हम कॉमन ले लेते हैं। अगर 840 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ? 1/x माइनस 1/x प्लस 10।
बराबर 2। अब देखिए इसको 840 ब्रैकेट में इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10, यहाँ माइनस हो गया x बटे x गुणे x प्लस 10 बराबर 2। अब इसको और सरल करेंगे, देखिए 2 एकन्ने 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 और x से ये x प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया है ना। अब क्या आ गया, अब इसको सरल करेंगे, देखिए 420 गुणे 10 कितना हो गया, 4200 बराबर x को x से गुणा किए तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 10 को x से गुणा किए तो क्या आ गया, 10x। अब इसको हम और सरल, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, एक दो घात समीकरण बन गया। अब दो घात समीकरण को हम हल करेंगे तो इसको हल करना हम जानते, देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4200, इसको सरल करेंगे दोनों को तोड़ेंगे, 10 को तो 70 और 60 में तोड़ देंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ये प्लस 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 छः 42 यानी 70x माइनस 60x माइनस 4200 बराबर 0। देखिए 70 में से 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 70 गुणे 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4200 आ गया। अब इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 70। अब इसमें माइनस 60 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस 6 सत्ते 42 70 बराबर 0। अब दोनों बाहर को एक तरफ कर लेंगे एक ब्रैकेट में, यानी x माइनस 60 हो गया, दूसरे में क्या हो गया, x माइनस x प्लस 70 बराबर 0 हो गया। तो इसको पहला निकालेंगे तो यानी x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो x माइनस 70 बराबर 0, तो माइनस 70 आएगा, तो माइनस जो है चाल माइनस में होती नहीं, तो x बराबर क्या आ गया, 60 ही आ गया, हमारा उत्तर आ गया। तो हमारी चाल क्या आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, हमारा उत्तर आ गया। देखिए अगला सवाल है, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है। तो देखिए कैसे हल किया जाएगा इसको, तो नई चाल बराबर क्या होगी, नई चाल बराबर क्या होगी, नई चाल बराबर होगी वास्तविक चाल की 5/6 होगी, यानी 5/6 वास्तविक चाल। वास्तविक चाल आ गई ना। अब दोनों में देखिए वास्तविक चाल और ये नई चाल का अंतर कितना आता है, 10 मिनट की देरी से, यानी समय दोनों में अंतर में 10 मिनट का अंतर आता है। तो देखिए क्या होगा, 5/6 वास्तविक चाल में लगा समय, वास्तविक चाल में लगा समय माइनस वास्तविक चाल में लगा समय, यानी 5/6 के वास्तविक चाल में लगा समय और वास्तविक चाल में लगा समय का अंतर कितना है, 10 मिनट है ना। अब देखिए तो इसको हम वास्तविक चाल अगर कॉमन ले लेते हैं, वास्तविक चाल में
लगा समय अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5/, ये क्या हो जाएगा 6/5 माइनस 1 बराबर 10 मिनट है ना। तो देखिए 5 × 5 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1/5 गुड़े यहाँ तिरछा गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ये बराबर 10 है ना। तो समय बराबर क्या आ गया, यानी वास्तविक समय में लगा समय कितना आ गया 5 × 10 यानी 50 मिनट। कितना समय लगा 50 मिनट, यही आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट समय लगते हैं यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो हम मान लेते हैं उसकी पूरी दूरी, हल करेंगे। माना दूरी बराबर कितना मान लिया हमने x किलोमीटर मान लिया। ठीक, तो यात्रा का पहला भाग मतलब एक यात्रा में 2 भाग में करते हैं ना, एक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की से। तो यात्रा का पहला भाग क्या होगा, पहला भाग क्या हो जाएगा इसका जो है 1/3 यानी x/3 किलोमीटर। तो तो दूसरा भाग जब 1/1/3 हो गया, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 2x/3 किलोमीटर। ठीक, दूसरा भाग तो भी तो मिला के दोनों एक हो जाएगा ना। तो फिर क्या कह रहा है, यानी पहला भाग जो कह रहा है, अब निकालना हमें समय, यानी समय बराबर क्या होगा दूरी बटे 4। तो पहला भाग क्या है ये दूरी, यानी x/3 भाग कितनी दूरी चाल से करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, धन दूसरा भाग क्या है 2x/3 ये कितनी चाल से करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कुल समय कितना लगता है 7 घंटा 20 मिनट, यानी 7 सही 20/60, 20 × 20 20 × 3 60, तो 3 × 7 = 21 एक, यानी हो जाएगी ये 22/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सरल करेंगे। अब देखिए जब इसको सरल कर देंगे ये 60 ऊपर चले तो क्या हो जाएगा x/18 यानी 180 प्लस इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/45 45 दूनी 90 और 135 बराबर क्या हो गया 22/3। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो 135x प्लस तिरछा गुणा करेंगे 180 दूनी 18 दूनी 36 360x बटे क्या हो जाएगा 180 गुणे 135 बराबर क्या हो गया 22/3 हो गया। अब आगे देखिए 135 और 360 कितना हो जाएगा 495, यानी 495 x बटे कितना है 180 गुणे 135 बराबर कितना है 22/3। इसको सरल कर देंगे, देखिए 3 × 3 3 × 6 18 60 आ गया ना। अब देखिए 5 से 5 दूनी 10 3 13 5 7 35 5 9 45 4 49 5 9 45। तो देखिए 11 दूनी 22 और 11 9 99 है ना, 9 × 9 9 3 27 आ गया। ठीक, अब इसको देखिए सरल कर लेंगे तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर देखिए 60 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 6 × 18 180 और 180 को 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36 क्या आ गया 360 360 क्या आ गया किलोमीटर, यही आ गई दूरी।
यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया 360 किलोमीटर, यही आ गया इसका आंसर। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4 से 1/2 मिनट कम लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमने दूरी कितना मान लिया, x किलोमीटर है, माना दूरी बराबर कितना मान लिया, x किलोमीटर मान लिया, तथा चाल, वास्तविक चाल कितना हमने मान लिया, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या कह रहा है, वही दूरी जो है यह 6 किलोमीटर धीरे चलता है ना, यानी x दूरी बटे चाल, यानी x माइनस 6 किलोमीटर कम चलता है, और फिर वास्तविक चाल जो चलता है यानी x बटे y से चलता है तो कितने अंतर आता है, कितने मिनट का, 8 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 8 मिनट का अंतर आता है। 8 बटे ये मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, ये घंटा में हो गया। ठीक, अब इसको हम सरल कर लेंगे, अगर x कॉमन ले लेते हैं हम x तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बटे ये y है, y ना, y माइनस 6 माइनस 1 बटे y बराबर, इसको सरल कर दें तो इसको सरल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 15 में 60, ठीक, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, ठीक, तो ये आ गया 2/15। तो ये सरल करेंगे तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ x ब्रैकेट में y माइनस y प्लस 6 बटे y ब्रैकेट में y माइनस 6, ठीक, बराबर 2/15। अब देखिए ये प्लस y और ये माइनस y कैंसिल हो गया, ठीक, अब ये तिरछा गुणा कर लिए, फिर क्या आ गया, अब देखिए 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6 है ना, यानी कि ये क्या आ गया y, फिर y माइनस 6 बराबर 15 तिया 45 x, कितना आ गया 45 x, यानी ये बन गया एक समीकरण, ठीक, समीकरण 1 बन गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4 सही 1/2 मिनट कम लगते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा ये, यानी x बटे y माइनस x बटे x प्लस 4 बराबर कितना मिनट लग रहा है उसको, 4 दूनी 8 1 9/2, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, गुणे 1/60 हो जाएगा। इसको सरल कर देंगे, देखिए 3 त्रिका 9 और 3 दुनाई 6, यानी ये क्या हो जाएगा 3/40 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/y माइनस 1/x प्लस 4 बराबर 3/20 दूनी 40। इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए x तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 माइनस ये y है, y प्लस 4 माइनस y बटे y ब्रैकेट में क्या होगा y प्लस 4 बराबर क्या आ गया 3/40। फिर और सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये प्लस y ये माइनस y हो गया कैंसिल, फिर तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ गया, देखिए ये 3y ब्रैकेट में y प्लस
4 बराबर 4, 40 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 और ये 4, 4 चौक 16, 160, 160 x आ गया। यानी ये क्या हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 ये प्राप्त हुआ हमें और ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अभिष्ट दूरी यानी x का मान ज्ञात करना है ना। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से अगर भाग दे दें, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये y ब्रैकेट में y माइनस 6 बराबर कितना है 45x बटे दूसरा समीकरण क्या है 3y, y प्लस 4 बराबर क्या है 160x। अब देखिए ये y से ये y कट गया। ठीक, अब एक देखिए इसको सरल करेंगे, x से x कट गया तो x से x कट गया और सरल कर देंगे तो देखिए 5 से 5 9 45 और 5 3 15, 16, 5 दूनी 10, 32। यानी क्या आ गया ये, यानी आ गया y माइनस 6 बटे y प्लस 4 ये 3, y प्लस 4 बराबर क्या आ गया 9 बटे 32 आ गया। ठीक, देखिए अब इसको तिरछा गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 32 को y से गुणा किया हमने, क्या आ गया 32y माइनस 32 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 6 से 3 6 18, 180 और 6 दूनी 12, 180 और 12 कितना हो गया 192 बराबर इसको, अब इसको गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 को y से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 27y है ना, और 3 चौक 12 9 108। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 32y माइनस 27y बराबर इधर कितना है 108, इधर माइनस 192 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 192। ठीक, अब 32 में से 27 घट जाएगा, कितना 27 3 30 और 2 32, यानी क्या आ जाएगा 5 5y बराबर 108 और 192 जोड़ेंगे तो 192 और 8 कितना होगा 201 300। इसको सरल कर देंगे, 5 एक अन्य 5 5 6 30, यानी क्या आ गया y बराबर 60, y बराबर 60 आ गया। अब y का मान जो है हम किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हम क्या है, समीकरण 2 है, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3y मतलब y इधर पे 60 लिख दीजिए गुणे 60 ब्रैकेट में 60 प्लस 4 बराबर 160 x आ गया। तो इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो गया 3 गुणे 60 और 60 और 4 गुणे 64 बटे तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 160 यहाँ के बराबर x। अब इसको सरल कर दीजिए, देखिए 16 धाम है 160 और 16 चौके 64। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, अब इसको गुणा कर देंगे 4 3 12 6 72, यानी x बराबर कितना आ गया 72 किलोमीटर। यानी कितनी दूरी है 72 किलोमीटर दूरी है, यही आ गया हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। पहले क्या निकला, सिपाही की चोर के सापेक्ष चाल, यानी सिपाही की कितनी अधिक है चोर से चाल, तो क्या करेंगे, सिपाही की चोर के सापेक्ष चाल कितना होगा, सिपाही का 10 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया सापेक्ष चाल, है ना। अब जो है देखिए 100 मीटर आ गया है, यानी कि जो है 100 मीटर दूरी को सापेक्ष चाल से तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा, 100 बटे 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर मतलब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2000, है ना। तो इसको सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 जीरो कट गया, क्या नहीं आ गया 1/20 घंटा, ठीक 1/20 घंटा लगा। अब क्या निकालना है, यानी 1/20 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, तो चाल चोर की कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा 1/30 घंटा, तो इसको सरल कर लेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी क्या आ गया 2/5 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे ना, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा होगा, 2/5 गुणे 1000, तो 5 एकन्ने 5, 5 दूना है 10, यानी 200, 2 दूनाई 400 मीटर, यानी जो है चोर जो है 400 मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, तो यही आ गया क्या इसका आंसर आ गया, ठीक। तो इस अध्याय में बस इतना ही।